हेलो दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए हमारी मंथली करंट अफेयर की क्वेश्चन चल रहे हैं, उसमें हम आगे की वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने मंथली करंट अफेयर्स के अगस्त माह के कुछ वीडियो के कुछ क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तब हमारे यूट्यूब चैनल पर जान के अगस्त माह की इससे पहले के क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले की और मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप यूट्यूब चैनल पर जान के देख सकते हैं। हम आपके लिए एमपी पुलिस की हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी गुना एमपी, उस पर हम एमपी पुलिस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप एमपी पुलिस और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन क्वेश्चन पेपर में जो जीके और जीएस हम कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसको आप अच्छे से पढ़कर उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, इससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आज के क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, 7 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसमें ये पूछा है कि 7 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो विश्व हथकरघा दिवस मनाया गया था 7 अगस्त 2020 को। तो याद रखना आप कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 अगस्त 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने तनावग्रस्त लोन स्ट्रेस एसेट को बिना एनपीए घोषित किए उसकी स्ट्रेचरिंग के लिए एक एक्सपर्ट समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो तनावग्रस्त लोगों को जो लोन दिया जाता था उसकी स्ट्रेचिंग के लिए एक समिति की गठन किया गया था। तो इस समिति के क्या पूछा है, अध्यक्ष कौन है? तो केवी कामत उस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 7 अगस्त 2020 को इस समिति का गठन किया गया था। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 8 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 अगस्त 2020 को शिवाजीराव पाटिल निकलांगेकर का निधन हो गया है। वे महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? मैंने इसमें पहले आंसर मुझसे भूल गया था, कौन थे? वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये शिवाजीराव पाटिल निकलांगेकर थे, इनका निधन हो गया 8 अगस्त 2020 को, और ये महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो अब मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बताता हूँ। देखिए, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसका गठन 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, यानी 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। और वर्तमान में इसके जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी इसके राज्यपाल हैं। उद्धव ठाकरे इसके मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ये याद रखना है। हम आपको इस वीडियो में जो राज्य भारत के जो स्टेट होंगे उनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी भी देते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। 8 अगस्त 2020 को देश का 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया। तो ये 8 अगस्त 2020 को नियुक्त हुए थे और ये 14वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये कैग का फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखना होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 अगस्त 2020 को किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री होंगे। तो ये महिंद्रा राजपक्षे हैं। उन्होंने ये शपथ ली है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में। तो आपको याद रखना है ये 9 अगस्त 2020 को उन्होंने शपथ ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 अगस्त 2020 को किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये भारतीय टीम के फुटबॉलर थे। इनका 9 अगस्त 2020 को निधन हो गया है, तो 39 वर्ष की उम्र में। तो ये कौन थे? मनीटोम्बी
सिंह थे। मनी टोम्बी सिंह इनका ये नाम था। तो आपको ये याद रखना है, ये हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी थे। नेक्स्ट देखते हैं। 9 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने वनवासियों के स्वरोजगार और उनकी समृद्धि हेतु इंदिरा वन मिशन योजना की शुरुआत की है? तो ये जो वनवासी लोग होते हैं उनकी रोजगार के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। इस योजना का नाम है इंदिरा वन मिशन, यानी वनों में रहने वालों के लिए वनों में ही एक रोजगार दिया जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। चलिए मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताता हूँ कि वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है और इनका गठन कब हुआ था और इसकी राजधानी क्या है। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक है, आपको याद रखना है इसकी राजधानी क्या है, रायपुर है। और इसका गठन 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, यानी 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। वर्तमान में इसके जो राज्यपाल गवर्नर है वो अनुसुईया उइके इसके क्या हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, और भूपेश बघेल इसके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन JTER के सत्र का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये फ्रांस में किया गया था। तो ये थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन था JTER, इसके सत्र आयोजन कहाँ पे, फ्रांस में किया गया था। तो ये एक क्या है, मिला हुआ एक पूर्ण संगठन है। तो इसके तहत इसमें कई देश भी भाग लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, फ्रांस में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने अगले सत्र के खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने अपने खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है, क्योंकि जैसे ये दिल्ली सरकार CBSE या CSE ये जो भी शिक्षा बोर्ड के होते हैं उनकी मान्यताएं ले लेते थे। तो अब उन्होंने दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि हम अपना खुद एक शिक्षा बोर्ड बनाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन हैं। तो देखिए दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। इसमें वर्तमान में इसके जो राज्यपाल हैं वो अनिल बैजल हैं, जो कि एक उपराज्यपाल हैं, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो अनिल बैजल इसके क्या हैं, उपराज्यपाल हैं। और अरविंद केजरीवाल इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो अभी वर्तमान में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण भी चर्चा में रहे थे। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 10 अगस्त 2020 को PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD तथा CEO कौन बने हैं? तो ये महिंद्रा फाइनेंस है। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस यानी जो होम लोन देती है, तो उसके जो नए MD और CEO किसे बनाया गया है? तो ये कौन है, हृदय लाल प्रसाद हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 10 अगस्त 2020 को ये बने थे। ठीक है, और MD होता है मैनेजमेंट डायरेक्टर। ठीक है, आपको MD का फुल फॉर्म याद रखना है, मैनेजमेंट डायरेक्टर। और CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 11 अगस्त 2020 को किस शायर का निधन हो गया है? तो ये राहत इंदौरी का हो गया है। तो ये इंदौर के रहने वाले थे। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। मैं जैसा कि आपको बता दूं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो इसके गठन 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। वर्तमान में इसकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वैसे ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी और शिवराज सिंह चौहान इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 अगस्त 2020 को किस देश ने अपने समुद्र तट पर जापान के जहाज के तेल रिसाव के बाद पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो जापान का जो तेलीय जहाज़ था उसका रिसाव हो रहा था, तो उसके कारण
पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी? तो ये मॉरिशस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मॉरिशस ने 11 अगस्त 2020 को पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी, क्योंकि जापानी जो जहाज आए थे उनमें तेल रिसाव हो रहा था, इसके वजह से। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 11 अगस्त 2020 को किसने ग्रां प्री की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रेस में खिताब अपने नाम किया था? तो मैक्स वर्स्टैपन ने किया था। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 अगस्त 2020 को उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष प्रभाव को किया गया है। ये भारत के अगले राजदूत होंगे उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो आपको याद रखना है 12 अगस्त 2020 को इन्हें नियुक्त किया गया है। ये नेक्स्ट देखते हैं। 12 अगस्त 2020 को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACI अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो नितिन सेठी और शिव शाह सिंह को दिया गया है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है एशियाई कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म यानी ACI, तो ये इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रख लेना है। ये 2019 का पुरस्कार था कि जो 2020 में 12 अगस्त 2020 को दिया गया है। तो ये नितिन सेठी और शिव शाह को दिया गया है। तो यह नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना के तहत सभी किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये गुजरात सरकार ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात सरकार ने की है, 12 अगस्त 2020 को की है। इसके तहत फसल बीमा की सुविधा किसानों को प्रदान की जाएगी। तो मैं आपको गुजरात के बारे में फैक्ट बताता हूँ। देखिए गुजरात की राजधानी वर्तमान में गांधीनगर है। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। श्री आचार्य देवव्रत इसके वर्तमान में राज्यपाल हैं और विजय रूपाणी इसके मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 13 अगस्त 2020 को फोर्ब्स पत्रिका में सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेताओं की सूची में शीर्ष 10 में किस भारतीय फिल्म अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ये फोर्ब्स पत्रिका है जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लोग होते हैं उनकी लिस्ट जारी करती है। तो इसमें ये भारतीय एक अभिनेता हैं, उनको टॉप 10 में जगह मिली है। तो उस अभिनेता का नाम अक्षय कुमार है। तो पहला स्थान यानी अक्षय कुमार को 10वें स्थान का मिला है। जो पहला स्थान है इस पत्रिका में डेविन जॉनसन को मिला है। ठीक है, ये 10 अगस्त 2020 को ये जारी की गई थी। तो आपको याद रखना है ये फोर्ब्स पत्रिका में जगह बनाई है इन्होंने। तो ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं अक्षय कुमार। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 13 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रख लेना है कि 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाले वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है। यानी जो ईमानदारी से टैक्स अदा करते हैं, कर भरते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित करने के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। तो उस वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पारदर्शी कराधान ईमानदारी का सम्मान। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका क्या नाम है? पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ये वेब पोर्टल की प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 अगस्त 2020 को आवास ऋण उपलब्ध करवाने वाली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH ने अपना गैर कार्यकारी चेयरमैन किसे बनाया है? तो SK मुंद्रा को बनाया है। तो आपको ये नाम अच्छे से याद रखना है। SK
एस मुंद्रा इसके कार्यकारी यानी गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किए हैं। तो आपको IBH का फुल फॉर्म भी याद रख लेना है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी है। ये 14 अगस्त 2020 को इनको नियुक्त किया गया था। ये आवास ऋण उपलब्ध कराती है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट में टाइप कर पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।